50,000 करोड़ रुपए कमाने हैं। एक स्कीम बताता हूँ। तो एक कंपनी थी राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसका काम था सोने का। ये सोना लेते, उसे प्रोसेस करते और बेचते। अब इस कंपनी ने 2015 में खरीदी एक स्विट्जरलैंड की कंपनी वोल्काम्बी, और फिर पैसा बरसने लगा। 2021 से 2026 के बीच हर साल ये कितने का बिजनेस कर रहे थे पता है? 2.5 लाख से 7.5 लाख करोड़ का, वो भी हर साल। अब ये कितनी बड़ी बात है, इस बात से समझो कि ये भारत के रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी की सारी कंपनीज मिला दोगे तब जाके राजेश एक्सपोर्ट से थोड़ा ज्यादा होगा। सोच के देखो किस लेवल का बिजनेस कर रहा था ये आदमी। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले सेबी एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें बोलती है इस कंपनी का रेवेन्यू फेक है। अब आपको लग सकता है होगा थोड़ा बहुत फेक, वो तो सब करते हैं। तो गेस करो कितना रेवेन्यू फेक था? 10% फेक, 20%, 50%, 70%, 99% रेवेन्यू फेक था। 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू फेक दिखाया गया था। 15 लाख करोड़। देश में जब नोटबंदी हुई थी तब पूरे देश के 500 और 1000 के नोट मिला दोगे तब जाके इतना रुपया होता है। जस्ट इमेजिन। अब लेकिन ये तो इसके एक फ्रॉड का पार्ट है। असल में जो इसने किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसने बनाई एक कंपनी एलेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और उसका मालिक खुद राजेश मेहता था। अब इस कंपनी का कोई काम नहीं था, ये कोई बिजनेस नहीं करती थी, ना ही इसके पास कोई एसेट था। अब लेकिन 2020 में राजेश एक खेल शुरू करता है। इस कंपनी में 150 करोड़ रुपए डालता है। तो ऑब्वियसली कंपनी की कीमत 150 करोड़ हो गई। फिर इसकी जो लिस्टेड कंपनी थी ना, जो 15 लाख करोड़ का घपला करी थी, वो 6 महीने बाद इसमें 200 करोड़ रुपए और डालती है। लेकिन इस बार कंपनी की वैल्यू 20 गुना बढ़ जाती है, यानी 3000 करोड़ रुपए। और फिर सिर्फ 4 महीने बाद एक और मॉरिशस की कंपनी इसमें 270 करोड़ रुपए डालती है। लेकिन इस बार कंपनी की वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए पार कर जाती है। फिर उसके 3 महीने बाद 2 और मॉरिशस की कंपनी 140 करोड़ रुपए मिलाकर डालती है, और कंपनी की वैल्यू हो जाती है 45,000 करोड़ रुपए। यानी सब मिला के 1000 करोड़ रुपए भी नहीं डाले और कंपनी बना दी 45,000 करोड़ रुपए की। और देखते देखते ये नंबर 50,000 करोड़ भी पार कर जाता है। अब लेकिन राजेश इस कंपनी की वैल्यू बढ़ा क्यों रहा था? क्योंकि उसने एक और कंपनी बनाई थी, एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें इसने सरकार की पीएलआई स्कीम के तहत 18,000 करोड़ का बेनिफिट लेना था। और एलेस्ट का काम था एसीसी को जमीन, टेक्नोलॉजी वगैरह लीज पर देना। यानी समझ लो राजेश का गेम ये था कि एसीसी सरकार से 18,000 करोड़ रुपए उठाएगी और वो पैसा वो एलेस्ट के थ्रू निकाल लेगा। मतलब ये किस स्केल का स्कैम है हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इसके बारे में कई रेड फ्लैग्स पहले ही दिख चुके थे। जैसे ये कंपनी लाखों करोड़ों का काम कर रही थी, और राजेश खुद कितनी सैलरी लेता था पता है? 17,000 रुपए महीना। खैर, ऐसे और कंटेंट के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना।